इकाई 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार द्रव्य विकिरण रूप व्यवहार करता है और विकिरण जो है द्रव्य रूप व्यवहार करती है। इन सबको जानने के लिए हम सबसे पहले विज्ञान का अध्ययन करेंगे। 1879 में वैज्ञानिक विलियम क्रुक ने ये पाया था कि साधारण दाब पर विद्युत की कुचालक होती है। उन्होंने अपने प्रयोग में एक कांच की नलिका में पूर्ण अंधकार की परिस्थिति बनाते हुए उसमें वायु चूसक पंप के द्वारा अल्प दाब 10⁻² मिलीमीटर पारा की परिस्थिति निर्मित की। एक प्लेट एनोड की और एक प्लेट कैथोड की, जिसमें लगभग 10,000 वोल्ट का विभवांतर प्रेरण कुंडी के माध्यम से लगाया। इस विभवांतर को लगाने के उपरांत कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से चलकर एनोड की ओर प्रतिदीप्तिशील पर्दे, तो वहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न थी। इन किरणों को उन्होंने कैथोड किरण नाम दिया। वास्तव में ये कैथोड किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, बल्कि ये एक विशिष्ट प्रकार के आवेशों से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, जबकि इसका आवेश 1.6 × 10⁻³ कूलॉम होता है। इस इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m 1.76 × 10⁻11 कूलॉम प्रति किलोग्राम होता है। वास्तव में ये कैथोड किरणें इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। आगे चलकर वैज्ञानिक एडिशन ने 1883 में इन इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने की दूसरी विधि बताई, जिसे उन्होंने तापायनिक उत्सर्जन का नाम दिया। और 1887 में वैज्ञानिक हर्ट्ज ने, और उन्हीं के साथ 1888 में वैज्ञानिक हॉलबॉक्स ने भी इन किरणों को, इन इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न कराने के लिए एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक धातु के तल पर परावैगनी किरणों को आपतित कराया, जिससे उस धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वास्तव में धातु के तल पर विशेष प्रकार की परिस्थिति को निर्मित करके किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें से हम कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन धातु के तल पर ऊष्मा प्रदान करके, अर्थात उसका ताप बढ़ाकर किया जा सकता है, जिसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इनके तल पर परावैगनी प्रकाश डालकर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया जा सकता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहेंगे। और एक उच्च विभवांतर का क्षेत्र स्थापित करके भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा सकता है, जिसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की बौछार बाहर से धातु के तल पर करके उसके तल से भी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराया जा सकता है, जिसे द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन की बात करेंगे। वैज्ञानिक एडिशन ने अपने इस प्रयोग में धातु को गर्म करके उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराया था और इसे तापायनिक उत्सर्जन का नाम दिया था। वास्तव में ये ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण माना जाता है। तापायनिक उत्सर्जन
में दो प्रकार के गुणों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले इसका गलनांक होना चाहिए और इसका कार्यफलन जो है वो कम होना चाहिए, ताकि कम से कम ताप पर भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा सके। एक ऐसी धातु थोरिया युक्त टंगस्टन, जिसे लगभग 2500 से 2000 केल्विन तक गर्म करके भी हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सकते हैं। इसमें अगर हम कार्बन की मात्रा और मिला दें तो ये ताप और कम हो जाता है। इसके अलावा एक धातु और है, बेरियम और स्ट्रांसियम के ऑक्साइड का लेप यदि हम इसके ऊपर कर दें तब ये ताप घटकर 1000 से लेकर 1150 केल्विन तक भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की। ये दूसरे प्रकार का उत्सर्जन है जिसमें धातु के तल पर परावैद्युतिक विकिरणों को आपतित कराया जाता है और इलेक्ट्रॉन धातु के तल से मुक्त होकर बाहर निकल आते हैं। तब हमें इस घटना को प्रकाश विद्युत। क्षारीय धातुएं सीजियम, पोटेशियम, इनके कार्यफलन सबसे कम होते हैं, अतः इनमें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना सबसे ज़्यादा होती है। क्षेत्र उत्सर्जन के लिए हम एक प्रबल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराते हैं। इसे हम ठंडे कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसके अलावा द्वितीयक उत्सर्जन में हम धातु के तल पर अत्यधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनों को आपतित कराते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जाकर टकराते हैं तो धातु के तल से अन्य इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसे द्वितीयक उत्सर्जन कहा गया है। इस अध्याय में विशेष रूप से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना का अध्ययन करेंगे, जो कि आपको अगले भाग में